हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी नहीं बल्कि आज हम साइंस वाले क्लास लेंगे। साइंस के अंदर आज हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी से, क्योंकि हमारे पास परिचय में 10th क्लास तक की बायोलॉजी आएगी। उस बायोलॉजी के अंदर हम देखते हैं तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले पाचन तंत्र, क्योंकि हमारे शरीर के तंत्र हैं उनमें से क्वेश्चन आता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण, रक्त, ये सारे टॉपिक क्या है इसी बायोलॉजी के अंदर आते हैं। और इस बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इस साइंस के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है तो ये बायोलॉजी ही रखता है। कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी यूनिट बांटकर छोटे छोटे करके आपको सारी बायोलॉजी की क्लास दी जाए, अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप समझने की खुद कोशिश करोगे तो। आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए आवाज थोड़ी भारी है। 1-2 दिन में जैसे ही ठीक हो जाएगी आवाज आपको वैसे ही सही आने लगेगी। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र का अर्थ क्या है, किसको बोलेंगे हम पाचन। पाचन यानी हम जो खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है, कैसे हम जो भोजन लेते हैं उनका कैसे हम पाचन करते हैं। क्योंकि जैसे कि हम किसी भी चीज को खाते हैं, उनके अगर हम उस चीज के छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि हमारे जो पूरा शरीर है वो किससे बना हुआ है, हमारी जो बॉडी है वो सेल से निर्मित है। छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। कितनी छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी सेल्स पूरे खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, इसलिए क्या है कि हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन, अलग अलग एंजाइम करते हैं। उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिससे ये कोशिकाएं ग्रहण कर लेती है और हमारा रक्त के अंदर मिल जाता है। तो ये सब कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर कौन सा पाचन होता है। ये तो है नहीं कि हमने खाना खाया, हमारा पेट भर गया, सारा पाचन हुआ, सारी जो प्रोटीन वसा है ये सब यहीं पर पच गए, ऐसा तो नहीं होता। फिर कैसे होता है, तो ये चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पुट अप होते हैं। तो देखिए, देखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। सबसे पहले यही देखेंगे कि पाचन किसे कहेंगे। क्या सबसे पहले यही देखेंगे कि हम पाचन किसे कहते हैं, क्या है आखिर ये पाचन शब्द, क्या है आखिर ये पाचन, पाचन का अर्थ क्या है। तो देखिए, जब हम किसी भी भोजन को, जैसे हमने रोटी खाई, कुछ भी खाया, वो कैसा है, जटिल भोजन को, उस जटिल भोजन के अंदर हम कुछ एंजाइम डालेंगे, जैसे HCl डल गया और ग्लूकोज, ये सब इसके अंदर डल के, जैसे यकृत क्या छोड़ेगा, बाइल जूस छोड़ेगा, ये सब मिलके क्या करते हैं, एंजाइम से मिलकर इनको क्या करते हैं, सरल अणु के अंदर तोड़ते हैं। यानी हमारा पाचन कैसे होता है, जो जटिल अणु है, क्या जो जटिल अणु है, उन जटिल अणु को एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से क्या करते हैं, सरल अणुओं में तोड़ते हैं। सरल अणु में तोड़ना, ये हमारा पाचन है। और पाचन क्या है कि हमारा जो जटिल भोजन हम लेते हैं, जैसे हमने ये रोटी खाई, तो इतनी बड़ी रोटी थोड़ी ना डायरेक्ट पच जाएगी, इसको हम पाचन करेंगे तो कैसे करेंगे, अलग अलग ऑर्गन अपने एंजाइम देंगे और एंजाइम से लेकर क्या करेंगे, ये पाचन हमारा कंप्लीट होगा। ये हमने पाचन के बारे में देख लिया। मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है कि पाचन के कौन कौन से पद हैं, यानी पाचन कैसे होता है, स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो पाचन के पद देखेंगे हम, पाचन के पद। अब पाचन के पद पाचन का पद का अर्थ क्या है कि हमारा पाचन कैसे होता है, हम कैसे हमारा पाचन करते हैं। तो देखिए, इसको रटिए मत, बिल्कुल भी मत रटिए। सबसे पहले ये देखिए, हम सबसे पहले जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ये रोटी है, ये थाली के अंदर भोजन है, लिया, सबसे पहले ये क्या करेगा, मुंह के अंदर लेगा। क्या करेगा, इसको मुंह के अंदर लेगा। कैसे लेगा, जैसे ये कोई हमने व्यक्ति बना दिया, ये कोई हमने क्या बना दिया, व्यक्ति बना दिया।
अब जैसे ये क्या करेगा, कोई भोजन है उस भोजन को क्या करेगा, सबसे पहले अपने मुंह में लेगा। तो इस मुंह में लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंजेक्शन यानी कि अंतग्रहण। क्या बोलेंगे, इंजेक्शन यानी अंतग्रहण। भोजन को सबसे पहले हम मुंह में लेंगे यानी अंतग्रहण करेंगे, हम उसको लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, अंतग्रहण। क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। हमने इंजेक्शन इंग्लिश में है यानी अंतर्ग्रहण हमने कर लिया। जैसे ही हमने इस भोजन को खाया, मुंह के अंदर गया। किसके अंदर गया, मुंह के अंदर गया। जब मुंह के अंदर जाएगा तो हमारे दांत, जीभ से लार, दांतों से इसको पीसना, काटना, ये सब पाचन होगा। क्या होगा, इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा मुंह में लेने के बाद। कहाँ से, मुंह से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, हमारे मुंह में होता है। तो ये जब पाचन हो जाएगा इसका, हम लेंगे फिर पाचन होगा। जैसे ही यहाँ तक जाएगा वो पाचन हो जाएगा, उसके बाद इसका अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण होगा यानी एब्जॉर्प्शन होगा। किसका, जो हमारा खाना है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी हम इसका शोषण करेंगे, अवशोषण करेंगे। इस चीज को अलग अलग एंजाइम, अलग अलग हार्मोन मिलाकर इसको अवशोषण करेंगे, इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। फिर उसके बाद करेंगे स्वांगीकरण, यानी रक्त के द्वारा हर कोशिका के अंदर एनर्जी देगा, हर के अंदर प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण देगा। तो क्या अर्थ है इसका, स्वांगीकरण किया जाएगा। इसका क्या किया जाएगा, स्वांगीकरण। क्या किया जाएगा, इसका स्वांगीकरण किया जाएगा। कैसे, जैसे हमने ये भोजन ले लिया, इसके बाद यहाँ पर इसका पाचन हुआ। पाचन होने के बाद ये हमारे हृदय के अंदर, रक्त के अंदर मिलेगा। रक्त के मिलने के बाद हमारे पूरे शरीर के अंदर ये क्या करेंगे, रक्त का काम करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। हमारे पूरे बॉडी में ये सारे मिनरल्स अच्छे अच्छे हैं वो छट जाएंगे और उसके बाद हमारे रक्त में मिल जाएंगे। रक्त मिलकर हमारे हर बॉडी को क्या करेंगे, ये हर जगह पे क्या देंगे, हर सेल्स को क्या देंगे, तो ये अपना पोषण देंगे सेल्स को जीवित रखने के लिए। ये चीजें हो गई कि भाई अच्छी चीजें हमने ले ली। फिर इसके बाद क्या किया जाएगा, भाई अच्छी चीजें मिल ली, जो वेस्ट बता है उसको बहिर्सेपण कर देंगे। क्या करेंगे, बहिर्सेपण। क्या करेंगे, बहिर्सेपण। ये स्टेप हर बार एग्जाम में आता है। तो पाचन के पद में सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेंगे, पाचन लेंगे, अवशोषण और स्वांगीकरण और बहिर्सेपण, ये चीजें यहाँ पर लेते हैं। तो ये क्या है, पाचन के पद है। क्या है ये है हमारे पाचन के पद। किसके, पाचन के पद। ये हमने पाचन ले लिया। क्या ले लिया, हमने पाचन ले लिया। अब पाचन के पद तो देख लिए कि सबसे पहले हमने ये चीजें कही, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पाचन में है वह कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। यानी पाचन के जो अंग है, पाचन के अंग, यानी कौन कौन से अंग है, कौन कौन से हमारे अंग है जो हमारे पाचन के अंदर भाग लेते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी, हाथ, पैर, सिर सब कुछ है, लेकिन पाचन के अंदर कौन कौन से भाग लेंगे ये चीजें हम देखते हैं। तो एक पाचन अंग के अंदर कि आहार नाल, ये आहार नाल के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, और एक आ जाएगी पाचन अंग के अंदर कि कौन सी ग्रंथियां हैं। वो ग्रंथियां क्या है, हमारे पाचन के अंदर सहायक है। ये दो चीजें आती है। अब देखिए आहार नाल के अंदर हम देखेंगे तो आहार नाल यानी खाने की नाल। हम जहां से खाना लेंगे, कैसे कैसे खाना लेते हैं वो चीजें हम देखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मुख गुहा में बक्कल कवटी क्या लेंगे, मुख गुहा। मुख गुहा को क्या बोलते हैं, बक्कल कवटी। यानी सबसे पहले हम अपने मुख गुहा, हमने सबसे पहले क्या लिया, मुख गुहा। सबसे पहले हमारे मुंह में हमने खाना लिया। मुंह में जब खाना ले लिया, इसके बाद क्या होता है कि मुंह में जैसे हमने खाना लिया उसके बाद गर्शने में जाता है। इसके अंदर जाती है गर्शने के अंदर, मुख गुहा के बाद गर्शने के अंदर। जैसे ही गर्शने के अंदर चला गया, गर्शने के बाद कहाँ पर जाता है, तो वो जाता है कृषिका के अंदर। कहाँ पर जाता है, गर्शिका के अंदर। गर्शने में चला गया, फिर उसके बाद कहाँ चला गया, गर्शिका के अंदर चला गया।
ये हमारी है कि आहार नाली यानी हमारा खाना कैसे जाता है, ये चीजें है। तो सबसे पहले हम मुंहगवा बकल कैविटी के अंदर गए, उसके बाद गर्शने में लेके गए, उसके बाद क्या है गर्शिका के अंदर लेके गए, उसके बाद क्या किया, उसके बाद खाना कहाँ पर गया, हमारे पेट स्टोमच के अंदर। ये सारी बात यहाँ तक नली आ गई। फिर इसके बाद हमारे पेट यानी स्टोमच आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय किसके अंदर जाता है, आमाशय। आमाशय के बाद कहाँ पर जाता है, यानी हमारे पेट स्टोमक के अंदर चला गया, आमाशय के अंदर चला गया। वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा घंटे तक 5-6 घंटे तक लगभग हमारा खाना यही आमाशय पर होता है। लेकिन जो पूर्ण पाचन होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद हमारा भोजन जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है कि सारी जो बची हुई खनिज लवण है वो सारे यहाँ बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं और खाना का जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में हो जाता है। ये हो लिया। और उसके बाद हमारा गुदा द्वारा मल त्याग कर दिया जाता है। तो ये कौन से पाचन के अंग है, ये तो अंग हो गए। लेकिन इसमें एंजाइम भी शामिल है, क्योंकि हमारे भोजन को पचाने का काम कौन करेगा, तो पचाने का कौन करेगा। जैसे हमने मुगुआ में लिया तो हमारे लार क्या करेगी, उसको एकदम लसलसा बना देगी। जैसे कोई हलवा हुई, जैसे कोई ये जो माव हुआ उस जैसे लसलसा हो जाता है, एकदम उसकी तरह हो जाता है। तो वो काम कौन करती है, लार। लार से भी 3 ग्रंथियां निकलती है। वो तीनों ग्रंथियां मिलकर क्या करती है, भोजन को एक लसलसा चिपचिपा सा बना देती है। उसे हम बाद में ग्रसने में लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जो लसलसा चिपचिपा सा पदार्थ जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो ये यानी लार काम हो गई। इसके 3 ग्रंथियां हैं, वो हम लार पढ़ेंगे, जीव पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये देख लिया। फिर उसके बाद आती है लीवर, यकृत। क्या आता है, यकृत। यकृत से क्या होता है, यकृत से निकलता है बाइल जूस। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। ये हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। और एक आता है अग्नाशय, जहाँ तीनों प्रोटीन तीनों चीजें निकलते हैं, वसा प्रोटीन तीनों का पाचन होता है, वो होगी अग्नाशय। क्या हो गई, अग्नाशय। तो ये चीजें हैं पाचन के अंग। देखा कि सबसे पहले हमने आहार नाल के अंग अगर हम देखते हैं तो आहार नाल में मुखगुआ, ग्रसनी, गर्शिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके अंदर कौन कौन सा आएगा है, लार की 3 ग्रंथियां हैं, वो यकृत की है, और आग्नेय की 3 है। ये चीजें हैं जो हमारे पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सहायक है, हमारा कैसे पाचन होता है। ये चीजें हमने देखी इस पाचन तंत्र में है। अब कल की क्लास में हम देखेंगे, एक एक स्टेप बाय पढ़ेंगे कि मुगवा के अंदर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे ग्रसनी काम करेगी, सारी चीजें कंटिन्यू देखते रहे। कंटिन्यू हम क्लास में करेंगे। तो आप भी इन क्लासों को अधिक से शेयर कीजिएगा, अच्छे से देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे आपके समझ में नहीं आएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जैसे पशु परिचय के अंदर ज्योग्राफी की क्लासें पूरी कंप्लीट हो गई हैं, उसी प्रकार ये साइंस की भी चाहेगी कि आपको पूरी हो जाए। उसके बाद आर्ट कल्चर भी आपको साथ के साथ मिल जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी दोनों क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, और पशु परिचय के एग्जाम से पहले शायद कोर्स कंप्लीट हो जाए। आप सभी ऐसे ही अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट बनाइए रहेगा, क्योंकि जब तक आप क्लासों को अधिक शेयर नहीं करेंगे, जब तक आपका प्यार और आपका सपोर्ट इन क्लासों को नहीं मिलेगा, तब तक ये चैनल आगे तक नहीं जाएगा। जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता है वहां तक ये चीजें नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपसे आशा है कि आप ऐसा जरूर करोगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।